गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद बच्चों। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई 2 दिन के सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। तो आज 1 फरवरी का सेशन भी आपको ठीक 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे लाइव क्लास मिलती है उसी समय पर वो अपलोड कर दिया जाएगा बच्चे, एग्जाम इंडिया की टीम के द्वारा। ठीक है, ऐसे कल का सेशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया गया था और आपने उसको बहुत प्यार से देखा। कुछ बच्चों ने तो बहुत सवाल को ऐसे ही सॉल्व करके कमेंट भी किए। इसका बहुत बहुत आभार बच्चे, जो आप लोगों ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखाया है रिकॉर्डेड फॉर्म में होने के बाद भी बच्चे। इसके लिए एग्जाम इंडिया और मैं आपका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद बच्चे। ठीक है, तो आज का सेशन भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि देखो हम आपके लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं बच्चे। हम अपनी कोशिशों में कमी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी कोशिशों में कमी मत छोड़ना। देखना बेटा, दोनों की कोशिशें मिलकर एक दिन उस मुकाम तक ले जाएंगी आपको जहां आप जीवन में जाना चाहते हो। ठीक है, तो आज का सेशन नंबर 15 होगा और आज 1 फरवरी का सेशन भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद लगातार क्लासेस आपको लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में मिलेंगी क्योंकि मैं अवेलेबल हो जाऊंगा और जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा तो आपकी क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग और ठीक 8 बजे मैं आपकी क्लास के लिए हाजिर हो जाऊंगा बच्चे। तो आज का सेशन भी रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का सेशन भी। ठीक है, तो बच्चे चलो आज की मोटिवेशन लाइन सिर्फ इतनी है। देखो बच्चे, सरकारी नौकरी और सच्ची मोहब्बत भाई दोनों बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के बाद मिलती हैं बच्चे, और दोनों को मिलने का सुकून जिंदगी भर होता है भाई। तो आप सरकारी नौकरी से सच्ची मोहब्बत कर लो बच्चे, जीवन भर सुकून मिलेगा नौकरी मिलने के बाद में। बस यही मोटिवेशन है आज का लिए आपके लिए। अगला अब चलते हैं बेटा सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है बच्चे। सवाल पहला आपके सामने बोर्ड पर आ गया है बच्चे। देखो, फंक का रिलेशन बेटा विटामिन से है, तो क्यूरी का रिलेशन किससे है बेटा? फंक का रिलेशन बेटा विटामिन से है, तो क्यूरी का रिलेशन बच्चे किसके साथ में है? देखो, फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, तो सॉरी बच्चे, फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो बताइए क्यूरी ने किसकी खोज की थी? बेटा क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी बच्चे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमेशा इजी रखते हैं बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से कनेक्ट करो, जल्दी से सॉल्व करो। जैसे आप ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करते हो, इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप उसी ईमानदारी के साथ देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। उसने कहा कि भाई वर्ड है EJOT, इसका रिलेशन है बेटा VQLG से। ठीक है, तो आपको रिलेशन बताना है बेटा BGLQ का सेम रिलेशन किसके साथ में होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लेटर्स की नॉलेज है बेटा, अगर आपको ABCD में मैंने जो आपको बताया था कि लेटर्स के अपोजिट क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अपोजिट याद होंगे तो आप सीधा पकड़ लोगे E और V एक दूसरे के अपोजिट, J और Q एक दूसरे के अपोजिट, L और O एक दूसरे के अपोजिट और G और T एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट लिखें बेटा, तो B का अपोजिट क्या लिखेंगे बच्चे? Y, G का अपोजिट क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? T, L का अपोजिट क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? O, और Q का अपोजिट क्या लिखेंगे बच्चे? Q का अपोजिट क्या लिखेंगे? J। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा भाई? YTOJ, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चे। चलो, आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर देंगे बच्चे आंसर को, तो आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि आप ऑनलाइन वीडियो ही देख रहे हो बच्चे। ऑप्शन आपके सामने है बेटा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसने कहा कि भाई इंटरचेंज करना है किसको? साइन को, मल्टीप्लाई को और प्लस को आपस में इंटरचेंज करना है, और 4 और 5 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी बच्चे? थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी है सवाल के अंदर। ठीक है, चलो, अच्छा ये ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा ये
टाइपिस्ट साहब ने हमारे 1 2 लिख दिया है इसको, ठीक है। चलो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, और सी और डी तो आपके सामने ही है बच्चे। 5 और 4 को इंटरचेंज करना है। देखो बच्चे आप इस बात को समझो, थोड़ा देखने से चीज़ों को एनालाइज करो बेटा, ठीक है। ये 85, देखो ये 40 तो कभी बन नहीं सकता बेटा। अगर आप 4 और 5 को इंटरचेंज कर दोगे तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा बेटा 4। तो 20 पंजे 100 बेटा, 100 तो सीधा ये 40 से तो बड़ा ही हो गया, तो ये नहीं बन सकता। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस, तो ये आ जाएगा 5। तो 20 पंजे 100 बेटा, जो भी आंसर आएगा वो 100 से बड़ा ही आएगा हमेशा। देखो इसी इक्वेशन में जो भी आंसर आएगा बेटा 100 से बड़ा ही आना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी 100 से छोटा हो गया है। 100 से बड़ा एक ही आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। उसने कहा 5 और 4 को इंटरचेंज कर दो, तो 4 की जगह 5 लिख दिया, ये लिख दिया 20, और मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज कर दो, यहाँ लिख दो प्लस और यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई। तो देखो 20 इंटू 20 की गुना करेंगे बच्चे, 20 की गुना करेंगे 5 में तो कितना बन गया 100, और 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन गया बेटा 104। ठीक है, ऑप्शन को देखने से भी आंसर बन रहा था बेटा मेरे बच्चे, ऑप्शन को देखने से ही आंसर बन रहा था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं बच्चे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है मेरे बच्चे। देखो सवाल यह है कि 3, 20, 63, 144, 275। तो अगला बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो आप इनमें डिफरेंस निकाल लो बच्चे। ठीक है, अगर आप डिफरेंस से भी करोगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे आया 17, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो आया भाई 43, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे 1, 14, 81, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे 5 में से 4 गया 1, 7, 4, 3, 131 आना चाहिए, 7 में से 3 गया 4 गया। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंस निकालोगे बेटा तो 3 और 3 6, और यह 26 ही आएगा ना, 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालोगे बेटा तो 1 7 और 1 8, और 7 में से 3 4 के बच्चे 3 38 आएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालोगे बच्चे कितना आएगा 0 और 8 और 5 13। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 12, यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 12, और यहाँ भी डिफरेंस निकालोगे तो 12 ही आना चाहिए। तो 50 में 12 जोड़ूं तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए भाई 62। ठीक है, और यहाँ पर 12 जोड़ूं तो ये आना चाहिए 193। ठीक है, और 193 जब आप इसमें ऐड करेंगे बच्चे मेरे बच्चे, 193 जब इसमें ऐड करेंगे 275 में 193 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 9 और 7 16, 468 आएगा बेटा, 468 आना चाहिए बच्चे, 468 सही आंसर यही है बच्चे, 468। डिफरेंस निकाल लो बेटा, डिफरेंस इसी मेथड को बोलते हैं बेटा स्टेप मेथड। स्टेप मेथड से नंबर सीरीज के 90% सवाल बन जाते हैं बच्चे। कुछ सवाल जो नहीं बन पाते हैं वो अलग हैं, मैं उनको समझाऊंगा कौन से नहीं बनते हैं। स्टेप मेथड मतलब पहले स्टेप को सॉल्व किया, फिर दूसरे स्टेप को सॉल्व किया, फिर तीसरे, मतलब डिफरेंस लिया, फिर उसका भी डिफरेंस लिया, फिर उसका भी। यहाँ से समझ आ गया कि 12 12 12 का यहाँ पर एडिशन हो रहा है बच्चे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ये मिसिंग नंबर का सवाल है और बेहतरीन सवाल बच्चे आपके सामने है। मिसिंग नंबर का सवाल है बच्चे, बेहतरीन सवाल आपके सामने है। देखो 31791 ऊपर लिखा है 63। अगर आप यहाँ पर 7 × 9 करें और 9 इंटू इनकी तीनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या अपने पास में 63। ऊपर से भी क्या मिला हुआ है 63। तो 3 × 1 × 7, 7 × 21, और 21 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि भाई मेरे को 63 मिल जाए। तो 21 में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा बेटा, 21 में 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 63 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई करके मेरे को 63 ही बनाना है बच्चे। तो 63 द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बच्चे। मगर आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद देखकर सॉल्व करके खुद से लगाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो बेहतरीन बेटा, अगले सवाल पर मूव करते हैं बच्चे।
देखो 4 ऑड 1 आउट, विषम छांटना है बेटा चारों में से एक अलग बताना है। ऑप्शन है थायरोक्सिन, आयोडीन, एड्रेनालिन और इंसुलिन। बेटा देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे बच्चे, चारों में से आप एक बताइए कि चारों में से एक कौन सा अलग होगा, वही बताना है बेटा। चारों में से कौन सा अलग होगा? देखो बच्चे आयोडीन ही अलग है। ये चारों के चारों जो हैं बेटा अपने पास में क्या होते हैं बेटा? थायरोक्सिन, देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, सारे के सारे क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे बॉडी में पाए जाते हैं बच्चे, तो ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड्स होते हैं बेटा। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा। सॉरी, ग्लैंड्स ग्लैंड्स नहीं बोलते बच्चे, हार्मोन्स बोलते हैं, सॉरी हार्मोन्स होते हैं ग्लैंड्स। सॉरी बच्चे, सॉरी भाई, ग्लैंड्स नहीं बोलते बच्चे, हार्मोन्स बोलते हैं, सॉरी हार्मोन्स बोलते हैं बच्चे इनको। देखो आयोडीन कोई भी हार्मोन नहीं होता बेटा, आयोडीन एक तरीके का सॉल्ट होता है, ठीक है, मगर थायरोक्सिन भी हार्मोन होता है, एड्रेनालिन भी, इंसुलिन भी हार्मोन होता है, सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं बच्चे, ग्लैंड नहीं हार्मोन होते हैं बच्चे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने है। उसमें सवाल में क्या बोला है बेटा? उसमें सवाल में कहा कि भाई एक वर्ड है डे और उसको लिखा उसने 51, ठीक है। तो बताइए वर्ड है नोट, नोट को क्या लिखेगा? ठीक है मेरे बच्चे, नोट को क्या लिखेगा ये आपको बताना है भाई। नोट को क्या लिखेगा भाई? जल्दी से बताओ नोट को क्या लिखेगा। देखो बच्चे, अरे यार, ठीक है देखो बच्चे, डी का नंबर 1 होता है, सॉरी डी का नंबर 4, ए का नंबर 1 और वाई का नंबर होता है बेटा 25, ठीक है। यहाँ से कुछ भी बनता नजर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने नंबर लिखे मुझे कुछ बनता नजर नहीं आया बेटा, क्योंकि प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कुछ नहीं बन रहा बेटा, कुछ स्क्वायर करने से भी नहीं बन रहा है। मगर आप देखो डी का अपोजिट होता है डब्लू, डब्लू यहाँ पर अपोजिट ले लेंगे बेटा, अपोजिट का नंबर होगा डब्लू, डब्लू का नंबर 23, ए का अपोजिट होगा जेड, जेड का नंबर 26 और वाई का अपोजिट होगा बेटा बी। तो ये इन सबको जोड़ेंगे 23, 23 दूनी 40 और 5 51, ठीक है बेटा, ये बन गया बेटा। हाँ 51 बन गया बेटा, अपोजिट बन गया बेटा। तो n का अपोजिट होगा बच्चे, n का अपोजिट होगा m, m का नंबर होगा 13, o का अपोजिट होगा l, l का नंबर होगा बेटा 12, t का अपोजिट क्या होगा g, g का नंबर 7 होगा, e का अपोजिट होगा v, v का नंबर होगा मेरे बच्चे 22, ठीक है। 13 और 7 20 और 10 30 और 20 50 और 4 54। कोई ऑप्शन में लिखा है 54, 13 20 30 50 4 54, बेटा ऑप्शन ही नहीं दिया गया, शायद ऑप्शन यहाँ से गायब होगा ए। चलो लिख लेते हैं बेटा, इसका सही आंसर होगा 54, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ से मिसिंग है, ए ऑप्शन को लिख लेते हैं 54, ठीक है मेरे बच्चे। चलो 54 सही आंसर होगा बेटा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटा। चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा, मैट्रिक्स का सवाल है। मैं थोड़ा सा सवाल को बड़ा करके लिख देता हूं, पूरी कहानी को छोड़ दो, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि पूरी कहानी में बेटा इसी फिगर का बड़ा रोल है, मैट्रिक्स का ही बेटा, ठीक है। ऑप्शन में इधर लिख देता हूँ बच्चे, ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है, वर्ड है, ऑप्शन है ए अपने पास में, ऑप्शन को इधर लिख देते हैं बेटा, ऑप्शन ए अपने पास में है 42, इधर लिख लेता हूँ बेटा, मैं इधर लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए है 44 32 21 और 30, ऑप्शन बी है अपने पास में बच्चे 32 31 02 04, ठीक है। ऑप्शन सी है अपने पास में बच्चे 20 43 33 और 11, ऑप्शन डी है मेरे बच्चे 13 12 14
और 10, और वर्ड है हमारे पास में वो ईस्ट, ठीक है, वर्ड है अपने पास में ईस्ट, ठीक है बच्चे, ये वर्ड है। पूरी कहानी में बस ये देखना है कि यार वो वर्ड कौन सा है, वर्ड जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है बस वही ढूंढना होता है बच्चे। देखिए लास्ट में चाहिए टी, तो 30 पर टी है, नहीं है जी, 30 पर है एच, ऑप्शन पहला एलिमिनेट हो गया। क्या 04 पर टी है, 04 पर भी एच है, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या 11 पर टी है, 11 पर एच है, ये एलिमिनेट हो गया। क्या 10 पर टी है, 10 पर टी, बेटा आप तो सारे एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन डी। देखो मैंने आपको बताया कि पीछे से सॉल्व करने लगोगे ना बेटा, जब आप सवाल को पीछे की तरफ से सॉल्व करने लगोगे ना बच्चे, तो पीछे से आंसर को जल्दी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे चेक करा तो 3 एलिमिनेट हो गए, सीधा एक पे टिक करके आगे निकल गए बच्चे। तो यही आपको भी करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने है, ये है वेन डायग्राम का, वेन आरेख का, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेता हूँ। चलो वर्ड है हमारे पास मस्टर्ड, बार्ले और पोटैटो, ठीक है। सरसों, जौ और आलू, इनके बीच में संबंध बताना, रिलेशन बताना। बेटा देखो तीनों ही फसल हैं, ठीक है। मस्टर्ड सरसों की भी फसल होती है, जौ की फसल अलग होती है बिल्कुल, आलू की फसल अलग होती है बेटा, तो तीनों ही अलग हैं बेटा, तीनों का ही आपस में कोई रिलेशन नहीं है बेटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बेटा। ऑप्शन सी मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर होगा। बेहतरीन, जिन बच्चों ने लगा भी दिया होगा आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो भी उसी मेहनत के साथ में देख रहे हो जिस मेहनत के साथ में मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। अगला सवाल डायरेक्शन डिस्टेंस से है। उसने कहा एक सुबह के बात है, इन अ मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। द शैडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, इन विच डायरेक्शन शाम इज फेसिंग, ठीक है। शाम का फेस बताना। देखो बच्चे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो बच्चे, देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो कि आप मेरे सामने बैठे हो, मान लो कि आप मेरे सामने बैठे हो बच्चे, ठीक है। तो आपका फेस और मेरा फेस एक दूसरे के अपोजिट है, और हम दोनों आमने सामने बैठकर या खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि सूरज इधर है, ठीक है, तो मेरी शैडो भी इधर पड़ेगी और आप लोगों की शैडो भी क्या पड़ेगी, इधर। मगर ये जो हैंड होगा ये मेरे अकॉर्डिंग तो राइट हैंड है, मेरे अकॉर्डिंग तो राइट हैंड है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट, ठीक है। अगर सवाल को आप इस तरीके से बोलना चाहो, अगर लैंग्वेज को आप बोलना चाहो, मैं बोलना चाहूं कि भाई आपकी शैडो मेरे राइट साइड में पड़ती है, तो ये तो मेरा तो राइट ही है ना बच्चे, तो मेरा क्या है बेटा, राइट ही है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट में सूरज है, मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट में सूरज है, तो शैडो कहां पड़ेगी, राइट में। और आपकी भी इधर पड़ती है बेटा, आपकी भी शैडो इधर पड़ती है, तो ये आपके लिए लेफ्ट है, पर मेरे लिए क्या है बेटा, राइट। अगर इस सवाल को आप अपने अकॉर्डिंग बोलना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि सर आपकी शैडो मेरे मतलब आपके, या मान लो कि आप राहुल हो, कि आपकी शैडो सर की शैडो राहुल के लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो बिल्कुल राहुल का फेस जब मेरी तरफ है तो राहुल का लेफ्ट इधर ही होगा बच्चे। तो ऐसे सवाल में हमें वो इंसान इंपॉर्टेंट होता है जिसकी राइट और लेफ्ट बताया गया है। कह रहा है इफ द शैडो ऑफ राम फेल लेफ्ट टू द शाम के लेफ्ट में शैडो पड़ती है मॉर्निंग में, शाम के लेफ्ट में शैडो पड़ती है मॉर्निंग में। देखो शैडो लेफ्ट में कब पड़ेगी, जब सूरज राइट में होगा, भाई शाम के राइट में सूरज होगा तभी तो शाम के लेफ्ट में से शैडो पड़ेगी। देखो मॉर्निंग में अगर ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है मेरे बच्चे, और ये वेस्ट है, ठीक है। तो सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है बेटा, सुबह सुबह सूरज होता है ईस्ट में। अब राइट में अगर फेस है, ठीक है, तो ये राइट हैंड होगा यहाँ पर, और ये क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड होगा। अब देखो राइट इन
शैडो लेफ्ट में पड़ती है, तो सूरज कहाँ होना चाहिए, सूरज राइट में होना चाहिए। और किसके लेफ्ट में पड़ती है, शाम के। तो शाम के अगर राइट में मतलब ईस्ट में सूरज है तो शाम का फेस कहाँ होगा, शाम का फेस होगा भाई नॉर्थ में। अब शाम का अगर फेस नॉर्थ में होगा तो राम उसके सामने खड़ा है, राम उसके सामने खड़ा है बच्चे, तो राम का कहाँ फेस होगा, ये तो बेटा शाम हो गए, ये तो शाम हो गए बच्चे, तो ये राम है बेटा। तो राम का फेस कहाँ होगा मेरे बच्चे, राम का फेस होगा भाई साउथ में। तो आंसर क्या होगा, साउथ। यही बताना है कि शाम का, अच्छा शाम का फेस बताना बच्चे, सॉरी राम का पूछे, सॉरी बच्चे इसमें राम का पूछे तो आंसर साउथ है, राम का अगर पूछे बच्चे तो आंसर है साउथ। मगर हमसे पूछा है शाम का फेस, तो यही हमारा आंसर होगा बच्चे। हमसे शाम का पूछा है बच्चे, तो शाम का पूछा है तो बेटा शाम का तो यही आंसर होगा, शाम का फेस होगा बेटा नॉर्थ में। ठीक है, शाम का पूछा है, मैंने गलत सवाल को मिसरीड कर लिया, शाम का फेस पूछा है बेटा। ठीक है, ठीक है, शाम का फेस पूछा बेटा, शाम का तो नॉर्थ में होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चों की एक पंक्ति में बेटा रैंकिंग का सवाल है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में P इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से यहाँ तक 40 स्टूडेंट हैं। उसने कहा भाई ये P है और P लेफ्ट से 13वें नंबर पर है। ठीक है, और अगर कहता है Q इज 9th फ्रॉम द राइट, Q जो है वो 9th है, Q यहाँ पर रख लेते हैं भाई, और Q राइट साइड से मेरे बच्चे 9th प्लेस पर है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन P एंड R, P एंड R, R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q, भाई Q के 4th लेफ्ट में, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन होगा बेटा R, और 9 और 4 13, ये राइट साइड से कौन सा प्लेस है बच्चे, 13। ठीक है, तो ये बताना है कि इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं। देखो बच्चे टोटल कितने हैं मेरे पास, 40। ठीक है, टोटल कितने हैं मेरे पास, 40। यहाँ से चलेंगे तो P तक कितने हो गए बेटा, 13, तो निकाल दो बेटा 13। और यहाँ से चलेंगे तो R तक कितने हो गए बेटा, 13, तो 13 और निकाल दो, तो 40 में से 26 निकाल दिए तो कितने बचे भाई, 14। तो जो 14 होंगे वो यहीं पर होंगे, यहीं पर तो होंगे 14 के 14 स्टूडेंट बेटा, तो आंसर होगा 14 इज द राइट आंसर। पूछा यही तो P और R के बीच में कितने होंगे, तो 14 होंगे बेटा P और R के बीच में, 14 इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, सभी का बेहतरीन एकदम, सभी बच्चे सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है बेटा, देखो क्योंकि सवाल बेटा मैंने खुद ढूंढ के रखवाया है इस सवाल को, और ये सवाल पजल का है बेटा, इसको पजल वाला पार्ट बोलते हैं। क्योंकि देखो अब रीजनिंग के अंदर प्री से मेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बेटा रीजनिंग वाले पार्ट को, तो जब मेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो बेटा थोड़ा सा सवाल की लेंथ बड़ी आएगी। ये पजल वाला पार्ट आ चुका है जो अब मेंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है मेरे बच्चे। प्री में ऐसा सवाल नहीं आता है, मगर सीजीएल मेंस में जब रीजनिंग आएगी तो ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, सीपीयू में भी आएगा बेटा और सीएचएसएल में भी आएगा। सीपीयू में अभी अनाउंस नहीं हुई है, मगर शेड्यूल जैसे ही पैटर्न चेंज होगा तो मेंस में आएगा बेटा। देखो उसने कहा है माधवी शालिनी, बेटा सवाल को थोड़ा सा छोटा करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना तब तक। ठीक है, क्योंकि मुझे लेंथ सवाल को थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए सॉल्व करने के लिए बच्चे ना, तो इसलिए सवाल को थोड़ा सा छोटा करूंगा। आई होप आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी आप जब सवाल बड़ा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसने कहा माधवी शालिनी आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। एक स्टूडेंट का नाम है माधवी, ठीक है, उसने कहा माधवी और शालिनी, एक का नाम है शालिनी। ठीक है, उसने कहा ये ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, तो एक सब्जेक्ट है ड्रामेटिक और दूसरा सब्जेक्ट है मेरे बच्चे कौन सा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, दोनों ही उसमें अच्छे हैं। चलो भाई दोनों ही अच्छे हैं तो ठीक है। आगे कहता है अंजना एंड माधवी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। अगला सब्जेक्ट और आ गया भाई फिजिक्स, तो उसने कहा अगले नाम कौन है, अंजना,
ये अंजना या अनजाना जो भी है, माधवी, देखो माधवी तो हम लिख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। माधवी कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी हैं, और अगला उसने क्या बोल दिया, फिजिक्स में भी अच्छी हैं, ठीक है। और अगला नाम कौन है, अंजना, ठीक है, अंजना नाम है अगला। तो अंजना कंप्यूटर साइंस में अच्छी हैं और फिजिक्स में भी अच्छी हैं, ठीक है। चलो अगला सब्जेक्ट और देखते हैं बेटा क्या है, आगे क्या कहता है, अंजना एंड पूर्णिमा, अंजना, पूर्णिमा, निर्मला, मैं नाम लिख देता हूँ, अंजना, पूर्णिमा और निर्मला, ठीक है, आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री और आ गया बेटा, ठीक है। अंजना, पूर्णिमा, अंजना, पूर्णिमा और निर्मला ये फिजिक्स में भी अच्छी हैं और हिस्ट्री में भी अच्छी हैं। चलो भाई आर फिजिक्स एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी अच्छी है बेटा, चलो बेहतरीन। चलो अगला सवाल आगे पढ़ते हैं। निर्मला, अंजना आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ, अगला सवाल, अगला और आ गया सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। अगला सब्जेक्ट और आपके सामने आ चुका है बच्चे, मैथ, ठीक है। कहता है भाई अंजना, आगे बोलते बड़ा, कहाँ गया, हाँ, निर्मला, अंजना गुड इन फिजिक्स एंड मैथ, निर्मला, निर्मला कहाँ गई बेटा, निर्मला और अंजना, ठीक है। निर्मला और अंजना ये किस किस में अच्छी हैं बेटा, फिजिक्स में भी अच्छी हैं। चलो भाई निर्मला एंड अंजना आज गुड इन फिजिक्स, फिजिक्स में तो लगाया हुआ मैंने टिक, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी अच्छी हैं, तो ये दोनों मैथमेटिक्स में भी अच्छी हैं। चलो भाई आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। पूर्णिमा एंड शालिनी आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक, पूर्णिमा और शालिनी कहाँ गई बेटा, शालिनी ये है और पूर्णिमा ये है, तो ये ड्रामेटिक में भी अच्छी हैं और किस में अच्छी हैं बेटा, हिस्ट्री में भी अच्छी हैं, तो ये हिस्ट्री में भी अच्छी हैं। चलो तो पूछा है बेटा हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, बेटा ड्रामेटिक, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में तीनों में कौन अच्छी है, देखो बेटा यही है माधवी जो है, जो तीनों में ही अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो ड्रामेटिक, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स में अच्छी हो, ठीक है। तो बेटा माधवी इज द राइट आंसर, बेटा माधवी ही होंगी जो तीनों के तीनों में अच्छी होंगी। बेटा देखो ऐसे सवाल बैंकिंग पैटर्न में, बैंक में, पजल में आती हैं बेटा, मेरे बच्चे ऐसे सवाल पजल में आते हैं, पर ये पजल वाला पार्ट मैं इसलिए आपके सामने नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है भाई वो ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहे आने वाले समय में, क्योंकि बेटा कभी भी ऐसे सवाल एसएससी घुसा देगा एग्जाम में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया बेटा, फिर हाथ पैर फूलेंगे, क्या होगा, रीजनिंग टफ आ गई बच्चे, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पर मूव करते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल है, चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 है और जो है स्लॉग से, ठीक है, कि न्याय और निगमन से या युक्ति वाक्य भी इसको बोलते हैं बच्चे, ठीक है। उसने कहा सम केक्स आर पेस्ट्रीज, भाई कुछ केक जो हैं वो पेस्ट्रीज हैं। आगे कहता है सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज, तो सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज, तीनों के तीनों ही 50% वाले रिलेशन दिए हैं। देखो बेटा अब कह रहा है ऑल पेस्ट्रीज बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ही पेस्ट्री केक हो सकते हैं बेटा, देखो केक और पेस्ट्री के बारे में मुझे कुछ पूरी जानकारी तो है नहीं, 50% जानकारी है बेटा, जहां पर 50% जानकारी हो वहां पर 100% कुछ भी पॉसिबल हो सकता है बेटा, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है बेटा, पॉसिबिलिटी के केस में जरूर हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अगला देखते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम केक्स आर ब्रेड्स, भाई कुछ पॉसिबिलिटी है कि सारे केक ब्रेड हो सकते हैं बेटा। देखो अगर बात करें पॉसिबिलिटी की तो बेटा पॉसिबिलिटी तो है, केक और ब्रेड के बारे में कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है बेटा, तो जहां डेफिनेट जानकारी ना हो वहीं तो पॉसिबिलिटीज का जन्म होता है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा नाम रमेश है, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है कि उसका नाम रमेश है, मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि उसका नाम रमेश होने की पॉसिबिलिटी है तो ये सच है गलत है यार, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई, जब पता ही है उसका नाम रमेश है तो वो तो फैक्ट है ना। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने एक बच्चा बैठा है जिसका नाम मुझे नहीं पता, तो तब क्या है, उसका नाम रमेश होने की पॉसिबिलिटी भी है, महेश होने की, बबलू, रेखा, सुमन, कुछ भी नाम उसका हो सकता है बेटा, ठीक है। तो जहां पर कोई डेफिनेट जानकारी ना हो तो कोई भी पॉसिबिलिटी ठीक हो सकती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इफ बोथ आर फॉलोज, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, बोथ फॉलोज, बोथ
फॉलोज, ठीक है, बोथ फॉलोज बेटा, दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे बेटा, ठीक होंगे। तो दोनों ही इसके ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं बच्चे। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये वो सवाल है, ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से एसएससी का बच्चा भागता है। ये है बेटा स्टेटमेंट और अजम्पशन, ठीक है, कथन और पूर्व धारणाएं बच्चे, क्योंकि बच्चा भागता है बेटा कथन और पूर्व धारणाओं से। क्वेश्चन नंबर 14 ये है बेटा, क्योंकि जब ये क्लास में, क्योंकि बच्चों को लगता है यार ये क्या पढ़ना है, ये क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा, बेटा पढ़ना पड़ता है। कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, बेटा यहाँ से अब सवाल आने लगे हैं। मैं अपनी हर क्लास में बात बोलता हूँ कि बेटा यहाँ से सवाल आने लगे हैं। देखो आ गया सवाल। एक कथन दिया है, स्टेटमेंट ये दिया है बेटा कि रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवारों के सदस्य को, रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवारों के सदस्य को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया है। ये स्टेटमेंट है बेटा। अब पहली पूर्व धारणा क्या है, पहला जंक्शन क्या है, क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास काफी कोष है, काफी धन है, ठीक है। भाई देखो, अगर सरकार घोषणा कर रही है, मैं कह रहा हूं कि मैं अपने दोस्त को 50,000 रुपए देने का वादा करता हूं, भाई मेरे पास होंगे, जुगाड़ होगा तभी तो वादा करूंगा ना, ऐसे थोड़ा ना वादा कर दूंगा। तो सरकार ने अगर यहाँ पे घोषणा की है भाई कि क्षतिपूर्ति में जो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जो उस दुर्घटना में मारे गए हैं कि उनको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, भाई सरकार के पास फंड होगा। बिल्कुल सही अजम्पशन है, हम सही सोच रहे हैं ना, सरकार के पास पैसा होगा तभी आप कह सकते हो। दूसरा, रेलवे दुर्घटना निकटतम भविष्य में कम होनी चाहिए। बेटा देखो, ये तो इस स्टेटमेंट से इस बात का कोई लेना देना है नहीं, पहली बात ना, ये होनी चाहिए बात ठीक है, पर हम अजम्पशन तो अपने स्टेटमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे ना। क्या स्टेटमेंट में जो हमारा कथन है उसमें ऐसी कोई बात कही गई है कि कम करना है नहीं करना है, उसमें तो बस पैसे देने की बात की गई है बेटा। तो इसका तो उस स्टेट, देखो ये बात सही है, अजम्पशन तो ठीक है, मगर इसका अपने स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है बेटा। तो अजम्पशन का रिलेशन हमारे कथन से भी होना चाहिए, जो पूर्व धारणाएं हैं उनका रिलेशन तो हमारे कथन से भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन टिक करेंगे, यदि केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है बेटा, पहला वाला ही ठीक होगा, बिल्कुल पहला वाला ही ठीक होगा और कोई भी ठीक नहीं होगा। चलो बच्चे, एक जॉइंट फैमिली है, अगला सवाल बेहतरीन है बेटा कि एक जॉइंट फैमिली है, ब्लड रिलेशन का सवाल है बेटा, और एकदम बेहतरीन वाला सवाल आपके सामने फिर से है बेटा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हमने बहुत सारे टाइप करे हैं, मगर ये उनसे बिल्कुल टाइप बिल्कुल इतर है बेटा, अलग है बेटा एकदम, ठीक है। चलो, सवाल ये है कि एक जॉइंट फैमिली है, देयर आर फादर एंड मदर। भाई जॉइंट फैमिली में एक तो फादर हैं और एक मदर हैं बेटा। चलो, कहता 3 मैरिड सन है और 1 अनमैरिड डॉटर है। बेटा 3 तो मैरिड सन है, अब मैरिड होंगे बेटा तो तीनों की पत्नियां भी होंगी, हाँ है ना, ठीक है बच्चे। और कहता भाई 1 अनमैरिड डॉटर है। चलो, एक परिवार में, एक संयुक्त परिवार में माता पिता और माता 3 विवाहित पुत्र हैं, एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, 2 के 2-2 पुत्रियां हैं, तो भाई 2 के 2-2 हैं तो कितने पुत्रियां होंगी बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग ही बना लेता हूं बेटा इसको ना, चलो, ये फादर साहब हैं भाई, ये हैं मदर जी, माता साहब हमारी, ठीक है। इनके एक पुत्र हैं जो विवाहित है, ठीक है, दूसरे पुत्र हैं जो विवाहित हैं, ठीक है, तीसरे पुत्र हैं जो विवाहित हैं, और एक पुत्री है जो अविवाहित है, ठीक है। इक्वल्स टू का सिंबल मतलब उनकी पत्नियां भी हैं। देखो विवाहित होने का मतलब क्या, पत्नियां तो साथ में होंगी। आगे कहता है भाई 2 पुत्र, प्रत्येक विवाहित पुत्रों में 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं बेटा। इसके भी 2 लड़कियां हैं, इसके भी 2 पुत्रियां हैं, चलो ठीक है। एक के नहीं है, तीसरे वाले के एक पुत्र है, इसके एक पुत्र है बेटा। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं, फीमेल बतानी है बेटा। देखो गिन लो, जो सर्कल में 1 2 2 4
4 5 6 7 8 और एक 9, 9 फीमेल है बेटा, 9 और द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 9 स्त्रियां हैं बेटा, ठीक है, 9 फीमेल हैं बच्चे। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्पीड तो होगी बेटा सवाल करने में ना, क्योंकि ऑफलाइन जब ऑनलाइन चल रही होती है क्लास तो मैं आपके कमेंट नाम के साथ पढ़ भी रहा होता हूँ बच्चे। चलो अगला सवाल फिर से ब्लड रिलेशन का मैंने आपके सामने रखा बच्चे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करोगे। अगला सवाल फिर से अच्छा है, चलो कह रहा इन अ फैमिली मिस्टर प्रकाश एंड हिज वाइफ, एक प्रकाश है भाई, एक परिवार में प्रकाश है और उनकी पत्नी है, ये पत्नी है भाई, और उनके 2 शादीशुदा भाई हैं। प्रकाश के 2 भाई हैं शादीशुदा, मतलब इनकी वाइफ भी होंगी, ठीक है, इनका एक और प्रकाश की पत्नी, प्रकाश के एक भाई हैं शादीशुदा, तो मतलब उनकी वाइफ होंगी, एक और भाई हैं और उनकी भी क्या होंगी बेटा, पत्नी होंगी, ठीक है। उनके दो शादीशुदा भाई हैं, जिनमें एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, एक के पास 2 बच्चे हैं और दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी? 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर होने चाहिए बेटा। प्रकाश की पत्नी 8 मेंबर होने चाहिए बेटा, 8 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, 8 ही मेंबर होंगे बेटा इसके, ठीक है। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बेहतरीन सवाल बेटा, काउंटिंग ऑफ फिगर का बेहतरीन सवालों में से एक है बच्चे, ठीक है। मैं सवाल को इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिगर को, इसमें ट्राइंगल बताने हैं बच्चे आपको, मेरे बच्चे इसमें ट्राइंगल बताने हैं बेटा आपको, ठीक है। मैं फिगर को यहाँ भी बनाऊंगा बेटा, चलो भाई अगर मैं इस अगर मैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 तो बेटा यहीं से मिल गए, ठीक है। 8 दूनी 16 तो देखो मैंने ये लाइंस तो अभी बनाई नहीं है बेटा, ये वाली तो बनाई ही नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। 8 दूनी 16 तो यहीं से मिल गए भाई, हाँ या ना, 8 दूनी 16 तो यहीं से मिल गए। या छोड़ो इस तरीके से मत देखो, आप इस तरीके से देख लो, अभी इस तरीके से रहने दो, ठीक है। पहले आप फिगर को इतना देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, डबल, यहाँ से 8 मिले तो इस वाले पार्ट से भी 8 मिलेंगे, 1 2 3 4 डबल करेंगे 8, 1 2 3 4 डबल करेंगे 8, तो ऐसे ही बेटा 8 4 जगह से मिले 32, तो बेटा मुझे यहीं से मिल गए, ठीक है। अब देखो इन 2 फिगर से साथ में लेकर चलेंगे बेटा, इन 2 फिगर को साथ में लेकर चलेंगे बच्चे, तो थोड़ा सा समझना, मेरे साथ साथ चलना। देखो एक इस पॉइंट से ट्राइंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, एक इस पॉइंट से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, तो 2 मिले और, ठीक है। अब देखो ये 2 फिगर साथ में लेकर चले, तो अब इन 2 फिगर को साथ में लेकर चलेंगे बेटा, तो एक ट्राइंगल यहाँ से बनेगा इस तरीके से, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बच्चे यहाँ से बनेगा इस तरीके से। देखो 2 तो मिले मेरे को यहाँ से, 2 मिले मेरे बच्चे यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरीके से समझना, ये फिगर यहाँ से भी इसी तरीके से बनेगी बेटा, तो 2 मिलेंगे यहाँ से एक इस तरीके से बनेगा और यहाँ से मेरे बच्चे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ से मिले, ठीक है। और अब दोबारा फिर से समझना बेटा, ठीक है, ये इस तरीके से ये भी एक फिगर आपके सामने होगी, तो एक ट्राइंगल यहाँ से इस तरीके से मिलेगा, एक ट्राइंगल इस तरीके से यहाँ से मिलेगा बेटा, तो 2 ही यहाँ से मिलेंगे। तो अब मेरे पास कितने ट्राइंगल हो गए, 32 और 8 मेरे पास में और हो गए बेटा, ठीक है, 32 और 8 मेरे पास में और हो गए,
तो 32 और 8 मेरे पास कितने हो गए बच्चे, 40 हो गए। ठीक है, अगर मुझे यहीं से ऑप्शन टिक करना हो, अगर मुझे ऑप्शन यहीं से टिक करना हो तो 40 से बड़ा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 44। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो बेटा मैं यहीं से टिक करके निकल जाता सवाल को। ठीक है, मगर मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं अब। ठीक है, मैं टीचर हूँ बेटा, तो मेरे को समझाना पड़ेगा कि 44 कैसे आएंगे बच्चे ना। इंपॉर्टेंट तो है कि 44 कैसे आएंगे। देखो अब मैं इस फिगर में समझाता हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान से चलना मेरे साथ में, मेरे बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, इस पॉइंट से चलेंगे, यहीं पर वापस आएंगे, एक ट्राइंगल। इस पॉइंट से चलेंगे बेटा, क्योंकि फिगर मैं दो जगह इसलिए बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस पॉइंट से चलेंगे बेटा, यहीं पर वापस आएंगे। चारों कॉर्नर से 4 ट्राइंगल बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब मेरे बच्चे इस पॉइंट से चलेंगे, इस कॉर्नर से चलेंगे मेरे बच्चे, यहीं पर वापस आएंगे। ठीक है, अगला मेरे बच्चे यहाँ से चलेंगे बेटा, इस कॉर्नर से चलेंगे और मेरे बच्चे यहीं पर वापस आएंगे। तो 4 आपको और दिख गए होंगे। तो अब आपके पास आंसर आ गया होगा बेटा, क्या, 44 राइट आंसर बेटा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है बेटा, पेपर में आने वाला मोस्ट डिमांडिंग सवाल है बच्चे, एग्ज़ाम में आने वाला मोस्ट डिमांडिंग सवाल है बच्चे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल है बेटा वाटर इमेज का। ठीक है, वाटर इमेज बतानी है बेटा, जल प्रतिबिंब बताना है बेटा, वाटर इमेज बतानी है। ये एक फिगर कुछ है अजीब सी, कुछ चिड़िया है या मेंढक है, पता नहीं क्या है भाई, जो भी है। ठीक है, वाटर इमेज, देखो वाटर इमेज के लिए यहाँ पर वाटर इस तरीके से होता है बेटा। तो जो पार्ट टॉप में होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, बॉटम में। और मगर देखो ये हिस्सा लेफ्ट में है और ये हिस्सा राइट में है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहेगा, राइट का राइट में ही रहेगा, मगर टॉप का बॉटम में चला जाएगा। देखो ये तो टॉप में ही है, ये तो होगा नहीं बेटा, ये राइट में चला गया, ये होगा नहीं। ये वाला हिस्सा, ये लेफ्ट वाला यहाँ कहाँ चला गया, राइट में, ये नहीं होगा बेटा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, अब चलते हैं बेटा इसकी तरफ। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, कह रहा भाई पेपर की ये स्थिति है तो इसको हाफ ऐसे अगर मैं बेंट कर दूं तो बताइए कि पेपर की कौन सी स्थिति होगी बेटा। देखो बेंट करने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, तो ये तो यहाँ बनेगा नहीं बेटा। ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा। देखो एक लाइन, ये क्यों नहीं बनेगा बच्चे, देखो देखिए ये लाइन भी तो, ये जो लाइन आ रही है ये भी तो जाएगी ना बेटा, लाइन तो कहीं दिख ही नहीं रही बेटा। ठीक है, अब सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि बी हो, सी होगा या डी होगा बच्चे। देखो ये लाइन जब आप इसे बेंट करेंगे ना बेटा, जब आप इसे मोड़ेंगे तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से जाएगी बच्चे, और ऐसे में कौन सा जा रहा है बेटा, यही एक ऑप्शन जा रहा है, ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। कुछ बच्चे बी भी लगाएंगे, मुझे पता है कि बी लगाएंगे बेटा, सॉरी सी लगाएंगे कुछ बच्चे, पर सी नहीं होगा बच्चे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। चलो अगला सवाल आपके सामने हिडन फिगर से है बेटा। अगला सवाल मेरे बच्चे आपके सामने हिडन फिगर से, छुपी हुई आकृति बतानी है। ये जो फिगर है आपके सामने किसमें हिडन है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो सर्कल ही नहीं दिख रहा बेटा, पहला वाला तो देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। देखो सर्कल के बीच में ये इस तरीके सर्कल के बीच में कुछ दिखना चाहिए, तो यहाँ सर्कल के बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा बेटा। आप यहाँ सर्कल के बीच में दिख तो रहा है मगर इधर लाइन पूरी नहीं हो रही, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यही बच्चा बचता है, ये इस तरीके से सर्कल के बीच में इस तरीके से जाती हुई लाइन दिख रही है बेटा, और यहाँ पे सर्कल भी दिख रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा बेटा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पर बच्चे। ठीक है, ये भी अच्छा पार्ट है बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल भी जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा जल्दबाजी में सवाल ठीक है गलत मार आता है बेटा। देखो उसने कहा कि पेपर को काट दिया, उसने काटने के बाद में उसने 3 पार्ट उसने दिखाए, तो बताओ बेटा 3 पार्ट कैसे कैसे दिखेंगे। ठीक है, देखो एक तो सेमी सर्कल दिख रहा है बेटा, ये तो सेमी सर्कल दिख रहा है, तो सेमी सर्कल तो हर जगह पर ही बना हुआ है बच्चे। और एक है ट्राइंगल नुमा, ठीक है सॉरी सेक्टर नुमा आकृति। ठीक है, इसको एक सेक्टर ही तो बोलेंगे बच्चे, इसको एक सेक्टर ही तो बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो सेक्टर नुमा आकृति थोड़ी सी बड़ी चाहिए, सेक्टर नुमा आकृति थोड़ी सी बड़ी चाहिए बेटा। ठीक है, ये सही आंसर होगा बेटा। देखो ये छोटी है, ये भी बड़ी है,
बेटा ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को, ये वाला और ये वाला दोनों ही ठीक लग रहे हैं, क्योंकि लगभग अगर ये थोड़ी सी इसको बड़ी मान लूँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए बेटा। लगभग बेटा बी, ए और डी मेरे को दोनों ही ठीक लग रहे हैं, ये भी ठीक लग रहा है अगर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो, क्योंकि दोनों ही बेटा लगभग ठीक लग रहे हैं मेरे को। ए और डी दोनों ही ठीक लग रहे हैं बच्चे, दोनों ही ऑप्शन होंगे इसके हिसाब से ना। चलो अगले सवाल है बेटा, कंप्लीट करना है बेटा फिगर को कंप्लीट करना है बच्चे, ठीक है। कंप्लीट द फिगर बेटा, देख लो बेटा, एक ऐसी फिगर चाहिए जहां पर आपको इस तरीके से कुछ दिखाई दे, ठीक है। एक ऐसी फिगर चाहिए जहां पर आपको कुछ इस तरीके से, ये लाइन में पूरी ही करके बना देता हूं बेटा, यार छोटी फिगर है, मैं थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेता हूं बेटा ना। चलो ऊपर क्वेश्चन पे ढक जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिगर दिखनी चाहिए बस, ठीक है। चलो ये आप देखते एलिमिनेट भी कर पा रहे होगे ना बच्चे। देखो पहले तो आप इसे बंद कर लो भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बंद हो गया। फिर आप इसे बंद कर लो, ये जाएगा इस तरीके से बच्चे, और ये जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ऐसी कौन सी फिगर आपको बनती दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आपको दिख रहा है बच्चे, बेहतरीन बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा लेटर सीरीज का बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा लेटर सीरीज का। सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल है आपके सामने लेटर सीरीज का। देखो जब भी लेटर सीरीज का सवाल आए, पहले आप इनकी सीरीज में कितने लेटर्स हैं टोटल काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। जब 20 होंगे तो देखो, जब 20 होते हैं ना बेटा, तो हमारे पास जो ग्रुप बनते हैं या तो वो 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा या 5 लेटर्स का बनेगा बेटा। तो पहले आप 4 का ग्रुप बना के देख लो, 4 4 4 और 4, ठीक है। अगर मैं देखूं OPQ, तो ये डबल OPQ तो यहाँ भी बनता दिख रहा है, डबल OPQ यहाँ भी बनता दिख रहा है, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट चल रहा है बेटा। डबल OPQ यहाँ भी बनता दिख रहा है, तो ये OPOQ बनना चाहिए, ठीक है। OPOQ होगा बेटा, ये Q होगा, G नहीं होगा, ये Q होगा बेटा, ठीक है। ये Q होगा बेटा, ये G नहीं होगा, ये Q होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, P आ जाना चाहिए, क्योंकि OPOQ ये भी ऑल्टरनेट चल रहा है बेटा, और ये क्या चल रहा है बेटा, ये भी ऑल्टरनेट चल रहा है। देखो ऐसा कोई बनता है, O आना चाहिए, P आना चाहिए, P आना चाहिए, O आना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है भाई इसने? पहला ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर बेटा, क्योंकि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। मैं एक बार समझ बेटा, ये जो है ना, ये जो है ये क्यों है बच्चे, ये जो बच्चों को जी अगर इसको समझ रहे हो वो क्यों है बेटा, जी नहीं है, ये क्यों है बच्चे, ये जो है बच्चे, अरे यार ये जो है बच्चे ये क्यों है भाई, ये क्या है बेटा, ये मेरे बच्चे क्यों है, ठीक है। वो जी नहीं है बच्चे। आई होप आपको ये विजिबल होगा क्यों वाला पार्ट, ठीक है। ये क्यों है बच्चे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है बेटा, वर्ड आपके सामने दिया है EAT, वर्ड आपके सामने दिया है बच्चे EAT OURISAS। देखो मैं वर्ड आपके सामने दिया है EAT, एक है OUR,
एक है ISS, एक है ASS और एक है ATAT, ठीक है। और कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा लेटर्स उठाए जिससे कि एक ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, या कोई भी ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बन जाए कि सभी के सामने अगर वो लेटर को लगा दे, इस वर्ड, ये जो वर्ड दिए ना बच्चे, इनसे पहले उस लेटर को लगा दे, तो कौन सा ऐसा लेटर होगा जो इनको कंप्लीट करेगा। जैसे मैं H लगा दूं तो हीट बन गया, H भी लगा दूं तो R बन गया बेटा हार, ठीक है। HIS हिस बन गया, ठीक है। HAS हैज बन गया और HAT हैट बन गया। तो H को यहाँ से उठाएंगे और लगा देंगे इन वर्ड्स के सामने, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा बच्चे। अच्छा सवाल था ये भी, अच्छा सवाल था और बेहतरीन सवाल था बेटा ये भी, ठीक है। अगला सवाल बेटा आपके सामने फिर से है, वर्ड है कैपेबिलिटीज़, वर्ड है कैपेबिलिटीज़, और पूछ रहा है कि बेटा इनमें से, अच्छा इनका प्रयोग करें, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कैपेबिलिटीज़ में कौन सा नहीं बनाया जा सकता। PLATE ये भी बन सकता है बेटा, PALATE ये भी बन सकता है। देखो Y एक ऐसा लेटर है, Y बच्चे एक ऐसा लेटर है, बड़ा नज़रों का गेम होता है। Y एक ऐसा लेटर है जो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया, तो ये वाला वर्ड जो होगा वो इनका यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता बेटा, ठीक है। चलो आज बेटा सेशन, आज का सेशन रहेगा इतना ही, आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा। आप ऐसे ही अपना प्यार दीजिएगा जैसे आपने पिछले सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा है। प्लीज़ आप सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक 8 बजे सेशन आपको अपलोड हो जाएगा 1 फरवरी के दिन में, ठीक है। और 2 फरवरी से आपकी क्लासेस लाइव ही चलेंगी, मैं लाइव सेशन ही लूँगा। मैं थोड़ा सा कहीं पे बाहर जाने की वजह से मुझे आपके लिए सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद बच्चे, थैंक यू।